नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के इस फेसबुक लाइव में। और सेहत के प्रति हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना ही चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। अखबारों में लगातार खबरें छपती रहती है सेहत को लेकर कि आपकी जो मानसिक सेहत है उसका सीधा सीधा संबंध होता है आपकी शारीरिक सेहत से। और क्यों आपको अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए। तनाव का सीधा सीधा रिश्ता आप बता रहे हैं कि आपके हृदय से है, आपके हार्ट से है। और ये कहा जा रहा है कि युवाओं में अब हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोग तनाव ले रहे हैं और डिप्रेशन हो रहा है उन्हें। और इसका सीधा सीधा संबंध जो है और वो आपके हार्ट से है कि अगर आप तनाव लेते हैं तो इसका असर आपकी शारीरिक सेहत पर पड़ता है और ये खतरनाक साबित हो रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 7 सालों में जो हृदय रोग के मामले हैं वो युवाओं में बढ़े हैं। और अवसाद जो है, डिप्रेशन जो है, इसके कारण लोगों में खास तौर पे यंग जनरेशन में हृदय रोग के मामले बढ़ रहे हैं। और ये रिसर्च कुछ समय पहले ये स्टडी के रिजल्ट आए जो कि स्पेन की एक यूनिवर्सिटी में हुई, ग्रेनाडा यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुई। और उसमें कहा गया कि अगर महिलाओं में भी ऐसा देखा गया कि जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क है विमेन में, वो डिप्रेशन के कारण बढ़ जाता है। तो डिप्रेशन जो है वो बेहद खतरनाक है और ये आपकी जान भी ले सकता है। अगर इस स्टडी की हम बात माने तो दिल की बीमारी के अन्य कारण भी सामने आए। शोधकर्ताओं ने कहा कि जो लोग स्वस्थ थे, जो हेल्दी हैं, जब उन पर कई सालों तक नजर रखी गई तो पाया गया कि डिप्रेशन से उच्च लक्षण वाले लोगों में हृदय रोग विकसित होने की संभावना अधिक थी। तो जिन लोगों में डिप्रेशन के लंबे समय तक जो डिप्रेशन में रहे, तनाव में रहे, उनमें हृदय रोग की संभावना ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन कई और भी वजह हैं, लेकिन इसमें ये कहा गया आपकी लाइफस्टाइल भी इसमें इसकी वजह हो सकती है कि आपका एक अनियमित लाइफस्टाइल है। लेकिन डिप्रेशन को एक उन्होंने मेन फैक्टर माना और कहा कि इसमें कई उम्र के लोगों का पर इस रिसर्च को किया गया। और ये कहा गया कि जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, आमतौर पे ये कहा जाता है कि करीब 60 के बाद या 55 के बाद लोगों में हार्ट की बीमारी होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो यंग लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उनमें भी दिल की बीमारी और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया और बढ़ता हुआ ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादा लोगों में ये खतरा दिखाई दे रहा है। और जो अभी स्टडी की गई उसमें दावा किया गया है कि युवाओं में हार्ट अटैक का एक बड़ा कारण डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन से बचना चाहिए। बड़े बड़े डॉक्टरों से अगर हम बात करें तो वे कहते हैं कि आपको डिप्रेशन में से बचना चाहिए, किसी तरह के स्ट्रेस से बचना चाहिए, क्योंकि ये फिर आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स पर असर डालता है, सबको ये असर डालता है। और अगर मेरी कई नेचुरोपैथ हैं या डॉक्टर्स हैं मेडिकल के भी, उनसे भी बात होती है तो जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो ये कहते हैं कि अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा आपका नियमित दिनचर्या है, लेकिन अगर आपने तनाव ले लिया तो वो सब पर भारी हो जाएगा। आप पर आपका पूरा जो आपने हेल्थ का ध्यान रखा, आपने फ्रूट्स का है, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, आप सैलड्स ले रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन आपका अच्छा है इनटेक, पूरे दिन में आप एक अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, आपकी दिनचर्या अच्छी है। लेकिन अगर आपने डिप्रेशन ले लिया, अगर आप तनाव में रहे, तो ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि आपका खान पान, आपकी एक्सरसाइजेज, आपकी दिनचर्या, उन सब की जो आपने अच्छी हैबिट्स, अच्छी आदतें विकसित की, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर डिप्रेशन ले लिया तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अब ये कहा जा रहा है कि 7 सालों में युवाओं में दिल की बीमारी तेज़ी से बढ़ी है। दुनिया भर में दिल की बीमारी मरीजों में 20 से 30% जो हैं युवा हैं और जिनकी उम्र 30 से 40 साल है। तो ये बहुत चौंकाने वाला फिगर है जो सामने आया। डेटा है कि दुनिया भर में जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनमें 20 से 30% युवा हैं और उनकी उम्र 30 से 40 साल की है। पिछले 7 सालों में दिल की बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास आने वाले युवाओं की संख्या में इजाफा हुआ है, वो बढ़ी है। 10 साल पहले हृदय रोग के कुल मरीजों में 5% युवाओं की संख्या होती थी, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि अब जो युवा हैं 20 से 30% हो गए। पहले सिर्फ 5% होते थे। यानी कि प्रोफेशन से लेकर या और कई बातों से लेकर युवाओं में कहीं ना कहीं डिप्रेशन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, जो उन्हें बहुत ज़्यादा बीमार कर रहा है।
और इससे डिप्रेशन, स्ट्रेस और हाइपरटेंशन आने से वो उनके हार्ट पर इसका असर पड़ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस शोध में ये बताया गया कि दिल की बीमारियों का जोखिम युवाओं और वृद्धों में अवसाद के बढ़ते मामलों से जुड़ा होता है, यानी डिप्रेशन से जुड़ा होता है अगर आप बढ़ रहा है। और ये खासतौर पर महिलाओं के लिए भी कहा गया कि महिलाओं में भी कार्डियोवास्कुलर जो रिस्क है वो डिप्रेशन से ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो स्टडी हुई थी इसके जो नतीजे हैं वो ओपन एक्सेस जर्नल PLOS I में इसको पब्लिश किया गया। और इसमें ये बताया गया कि जो युवा हैं उनमें हार्ट अटैक के लिए स्ट्रेस, डिप्रेशन इसको जिम्मेदार मान रहे हैं। तो स्पेन के ग्रेनाडा यूनिवर्सिटी में इस रिसर्च को किया गया और इसको लंबे समय तक, एक लंबी अवधि तक इसमें देखा गया कि एक खास उम्र के लोगों पर ये किया गया ये स्टडी और जानने की कोशिश की गई उन पर क्या असर हो रहा है स्ट्रेस का। तो उसमें ये जो बातें हैं ये सामने आई कि जो लोग युवा हैं उनमें इसके मामले बढ़ रहे हैं और ये डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है, यानी तनाव से इसका सीधा सीधा वो संबंध बता रहे हैं कि अगर आप अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप डिप्रेशन को दूर रखिए, तनाव को खुद से दूर रखिए। इस स्टडी को करने के लिए जो ये रिसर्चर थे उन्होंने 6 साल तक इसको फ्रॉम एन ऑनगोइंग 6-year मल्टी सेंटर रैंडमाइज्ड ट्रायल, तो उन्होंने इसको लंबे समय तक इसको किया और उन्होंने एक खास उम्र के लोगों पर एक किया और करीब 6000 से ज़्यादा लोगों को इस स्टडी में उन्होंने शामिल किया। और ये खास तौर पर उनका वेट भी देखा गया, उनका मोटापा भी देखा गया और क्या फैक्टर्स थे वो उन सब पर भी नज़र गई। लेकिन उन्होंने ये बात जो कही कि स्ट्रेस जो है वो बहुत बुरा असर डाल रहा है। और ये करीब 6500 पार्टिसिपेंट से इस स्टडी में जिनको उन्होंने शामिल किया और उनको फिर कुछ 2 साल के बाद उन्हें फिर देखा और फिर किस तरह की उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव आ रहे हैं और किसका असर उन पर ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये मुझे लगा कि ये एक बात है जैसे कि आप सबके सामने रखना चाहिए। तो एक हमारे जो व्यूअर है वो लिख रहे हैं कि सकारात्मक सोच रखें तो डिप्रेशन नहीं होगा। बिल्कुल एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, स्ट्रेस को दूर रखना चाहिए खुद से। ऐसा कोई भी आप ऐसे वातावरण से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको स्ट्रेस देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे कहते हैं कि हेल्थ जो है वो सबसे बड़ी वेल्थ है। आपकी सबसे बड़ी जो आपकी वेल्थ है वो आपकी हेल्थ है, सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा आपका पोजीशन है। हेल्थ है तो सब कुछ है। तो अगर कोई भी ऐसा वातावरण है, माहौल है जो आपको टेंशन देता है, स्ट्रेस देता है, आपको एक लिमिट आपकी जिस आपको आपके एक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच करता है, तो उससे आपको बचना चाहिए। कोशिश करिए कि ऐसे वातावरण में रहें, ऐसी दिनचर्या रखें अपनी, या ऐसे लोगों के आसपास रहें जो आपको तनाव ना देते हों। तो ये एक स्टडी हुई है जो कि स्पेन में हुई और इसे लंबे समय तक, एक लंबी अवधि तक किया गया और करीब 6500 से लोगों पर इसको किया गया और देखा गया कि युवाओं में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं, महिलाओं में भी बढ़ रहे हैं। महिलाओं को भी अगर उनको स्ट्रेस होता है तो उनमें भी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो ये एक अहम विषय था। बहुत सारी बातें होती हैं आजकल, जो यंग एज में जो लोग हैं उनको करियर का बहुत स्ट्रेस होता है, छोटी ही उम्र में बहुत सारा अचीव करना चाहते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं। तो कई बार आपके सिस्टम पर, आपकी हेल्थ पर उसका असर पड़ता है। आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सीधी सीधी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, ऐसा साइंटिस्ट भी कह रहे हैं। तो कई विषय होते हैं, कई बातें होती हैं जिनसे लोगों में स्ट्रेस होता है। लोग होते हैं कुछ ऐसे, कोई भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको खुद से दूर रखिए और ऐसा खाना खाइए जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि आप हेल्दी फूड लीजिए, रॉ फूड लीजिए, यानी कि आप फल खाइए। सुबह की दिनचर्या जैसे मेरी शुरू होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहली मेरी जो डाइट हो वो फ्रूट्स ही हो। जैसे न्यूट्रिशनिस्ट है मेरे जो पेज है द मीडिया, उसमें मैंने कई बार न्यूट्रिशनिस्ट हैं
डाइटिशियंस हैं उनके इंटरव्यू लिए हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि आप, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो भी आपके मन पर उसका असर होता है। वो न्यूट्रिशनिस्ट या नेचुरोपैथ है वो तो ये कहते हैं कि कम से कम कुक्ड फूड आप खाइए, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। जैसे मौसमी फल है, तो आपको अच्छी मेंटल स्टेट में रखिए, आपकी अपनी डाइट आपको अच्छी मेंटल स्टेट में रखती है। वो ज़्यादा जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो ये सलाह देते हैं कि आप सैलड्स खूब खाइए, खाने के साथ कम से कम आपका पेट भर के सैलड होना चाहिए, एक अच्छी मात्रा में। दिन की शुरुआत आप करें तो बहुत सारे फ्रूट्स होने चाहिए, और मौसम के हिसाब से आपके जो फल आ रहे हैं उनको आपको खाते रहना चाहिए। आपकी डाइट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो फ्रूट्स होना चाहिए, रॉ फूड होना चाहिए जिसमें फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं। तो इस पर न्यूट्रिशनिस्ट जोर देते हैं। और सीधा सीधा ज़ाहिर तौर पर अगर आप पका हुआ खाना कम खाते हैं तो आप खुद ही फील करेंगे कि आपकी जो एक्टिविटी है वो अच्छी है, आप ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। आपका ये भी कहा जाता है कि बॉडी में डीजनरेशन कम होता है अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं और तला भुना ये सब खाना कम खा रहे हैं। तो फिर जिस तरह से मौसम के अलग अलग फ्रूट्स हैं, फल हैं, तो हम कोशिश करते हैं अपने घर में कि हम ये सब खाएं, सुबह की डाइट में भी लें, आफ्टरनून में भी लें, और एक ही बार हम लोग खाना खाते हैं जनरली। और जैसा मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा, तो ये सारी चीज़ों का मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए आपको अगर अच्छी सेहत लगती है, क्योंकि जैसा आप खा रहे हैं उसका मन पर भी असर पड़ रहा है। डिप्रेशन तो एक बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि ऐसा वातावरण है, ऐसा माहौल है, ऐसे लोग हैं, तो एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। ये मेरी स्ट्रेटजी। आपकी हर एक की अपनी अलग अलग हो सकती है, जिसको जो ठीक लगे। तो ये जो रिसर्च थी इस पर मुझे लगा कि आपसे ये शेयर करनी चाहिए। काफ़ी हमें कहीं ना कहीं ये एक जागरूक करती है कि सेहत को लेके हमें किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक छोटा सा फेसबुक लाइव मुझे लगा कि इस वक्त करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये फेसबुक लाइव अच्छा लगा हो, तो आप इसे हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें, और इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस फेसबुक लाइव को देखने के लिए। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने सोचा कि आपसे ये जानकारी शेयर की जाए कि जो युवा हैं और जो महिलाएं हैं उनमें डिप्रेशन की वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। और जिस तरह कहा जा रहा था कि पहले बहुत कम संख्या में युवाओं में हार्ट पेशेंट्स होते थे, परसेंटेज बहुत कम थी, लेकिन अब ये परसेंटेज बहुत बढ़ गई है, पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे युवा स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, उनको स्ट्रेस से बचना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस का सीधा जो संबंध है वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ से है। आपके वाइटल ऑर्गन्स पर इसका असर पड़ता है। न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, मेडिकल साइंस भी ये कहती है, देश के बड़े बड़े डॉक्टर से जो मेरी बात होती है वो भी ये कहते हैं कि अगर आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उस पर इसका असर पड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस फेसबुक लाइव को देखने के लिए, जिसमें हमने बात की स्पेन की एक यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च के बारे में कि उस रिसर्च में ग्रेनाडा यूनिवर्सिटी में जो ये रिसर्च हुई है स्पेन की, उसमें क्या उन्होंने पाया वहाँ के रिसर्चर्स ने। तो इस जानकारी को हमें लगा आपसे साझा किया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस फेसबुक लाइव को देखने के लिए। और लगातार हम इसी तरह सेहत से जुड़ी जानकारी, एनवायरनमेंट से जुड़ी जानकारी और हमारे आसपास जो हो रहा है उससे जुड़ी जानकारी और उनके समाधान आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारा एक फेसबुक पेज भी है, उससे भी आप द मीडिया, उसके भी जो लिंक्स हैं मैं इस पेज पर शेयर करती रहती हूँ, उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, उसके वीडियोज़ को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो शुक्रिया इस फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए। धन्यवाद।